हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं एग्ज़ाम सेंटर। आज CUET का जो है वो एग्ज़ाम है, सेकंड डे है आज। और हम लोग सनशाइन कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। ये न्यू दिल्ली का एक सेंटर है, विकास नगर के पास ये सेंटर है। बच्चे आप देख सकते हैं कि पीछे बच्चे हैं और बच्चे जो हैं वो अंदर जाने वाले हैं। CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये वही CUET है जिसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि सेंट्रल, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए जो गेट है वो खोल देता है। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उनका कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर है और आज उनकी जो तैयारी है वो कैसी है, उस बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका जो पेपर है वो किस चीज़ का है और कैसी उनकी तैयारी है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया, तो श्रेया आज पेपर कौन सा है और सबसे पहले तो अपने पेपर के बारे में बताओ। मेरा एग्जाम मैथ्स और जीटी का है। मैथ्स और GAT का आपका एग्जाम है। तो सबसे पहले तो आसान शब्दों में पूछूंगी, तैयारी कैसी है? फुल तैयारी है। कौन सी चीज़ किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके आए हो? अलजेब्रा, मैट्रिसेस या फिर डिफरेंशिएशन या फिर किस चीज़ 3D ज्योमेट्री? इक्वली सब पे। इक्वल है? हाँ। मतलब किसी पे ज़्यादा किसी पे कम नहीं है? नहीं, सब पे इक्वल है। मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे आपने? हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे ऑनलाइन। मॉक टेस्ट वगैरह में कैसा रहा आपका? हाँ, ठीक था। 200 तक था। और 12th के बाद आप दे रहे हो, तो ये तैयारी जो है वो तैयारी के लिए एनफ टाइम आपको मिला है? हाँ, ठीक था। 1 महीने का टाइम था। 1 महीने का टाइम था। जी। तो रिजल्ट कैसा रहा आपका? हाँ, रिजल्ट अच्छा था। 80% आया। 80% आए हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनको एम करके लेके जा रहे हो और कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है आपको जो थोड़ा सा लगता है कि बहुत आसान है? मुझे मैथ्स का कैलकुलस थोड़ा इजी लगता है। कैलकुलस इजी लगता Yes. है। तो कैसे मॉक टेस्ट में कुछ ऐसी गलती हुई है जो आपने सीखी है कि हाँ भाई चलो? हाँ, वही कि टाइम मतलब कि ज़्यादा नर्वस नहीं होना है एग्ज़ाम देते टाइम। हाँ। आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और मैं तो 40 क्वेश्चंस मतलब मान के चल रही कि आराम से हो जाने चाहिए। 40 आराम से हाँ। होने थे। और GAT में आपने जो करंट अफेयर्स है उसको GK के साथ में करंट अफेयर्स किस तरीके से, मतलब कौन सा करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश या फिर मतलब किस सब्जेक्ट को जो है वो किस चैप्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आए हो आप? मैं क्वांट्स के सेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आई और रीजनिंग। करंट अफेयर्स तो वो तो पता नहीं कैसा आ जाए, पर प्रिपेयर करके आई हूँ, मतलब पढ़ के आई हूँ। अक्टूबर से लेके अभी अप्रैल तक का यूट्यूब से देख कर आई हूँ बस। और स्टैटिक GK वो तो हाँ नॉर्मल है, करके आई हूँ। मतलब सब नॉर्मल है, तैयारी जो हुई हाँ, जैसी? मतलब ठीक है। ना ज़्यादा है तैयारी, ना ज़्यादा कम है। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को एम कर रहे हो? जो मिल जाए, DU, BHU कोई भी। अच्छा, DU BHU। हाँ। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? अमरजीत। अमरजीत, कहाँ से आए हो आप? वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। CUET का एग्जाम है, कौन कौन से पेपर्स का एग्जाम है? आज हमारा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है। ओके, मतलब GAT का पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का है। सबसे पहले तो तैयारी कैसी करी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है और क्या क्या फोकस करके जा रहे हो? करंट अफेयर्स, क्वांट्स, GK, स्टैटिक्स, ये सब कैसे कराया, मतलब किस तरीके से तैयारी करी? तैयारी तो मॉडरेट है। पॉलिटिकल साइंस में मेरा फोकस था डेट्स पर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांट्स और रीजनिंग पर मेन फोकस था। तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं दिए, मतलब सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आए हो? हाँ। मतलब बिना तैयारी करे यहीं पे देखना है जो होगा? जो होगा यही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि आपको पूरा टाइम मिला है एग्जाम के बाद, बोर्ड्स के एग्जाम? टाइम तो मिला है, टाइम उसको बस यूटिलाइज नहीं करवाया। बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा रहा। फिर भी कितने आए हैं? 78%। 78%। चलो ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। Hello, my name is Chirag. I am from Kendra Vidyalaya and my preparation is well, but I didn't prepare for GAT because जो कोर्स मुझे लेना उसमें वो मेरिट उससे डिसाइड नहीं होगा। अभी मेरा पॉलिटिकल और हिस्ट्री का एग्जाम है, उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो CUET का एग्जाम है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि पेपर आपका GAT का हो गया और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का पेपर आपका है। तो हिस्ट्री में डेट्स पे फोकस करा है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में? हाँ, डेट्स का मतलब आइडिया है क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी चलती है एक तरीके से, तो उससे आइडिया हो जाता है। हाँ, ठीक है। ऐसे बिल्कुल रटा नहीं हुआ है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी नहीं है मेनली। थोड़ा घुमा फिरा के आता है। और तो उस GAT तरीके में क्वांट्स पे फोकस किया है, रीजनिंग पे फोकस किया है
या करंट अफेयर्स पे फोकस करके आए हो, किस किस पे फोकस? करंट अफेयर और क्वांट्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैथ्स वाला पार्ट इज नॉट माई थिंग, तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया। उस पे फोकस नहीं नहीं। किया। तो जब आप वो दे रहे थे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे थे तो मॉक टेस्ट दिए थे, यस। तो क्या गलती थी जो निकल के आई थी? गलती ये हो जाती थी कई बार हम बहुत जल्दी आंसर प्रिडिक्ट कर लेते हैं या टाइम मैनेजमेंट का हो जाता है, तो वो गलती थी। हाँ। तो वो सारी चीजें इम्प्रूव करके आप आए हाँ हो। तो ऑब्वियसली। कौन सी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो? आई एम परस्यूइंग फॉर हिंदू यूनिवर्सिटी और वेंकटेश्वर, अच्छा और नॉर्थ कैंपस का या साउथ का कोई भी मिल जाता है, आई एम ओके विद दैट। अच्छा, बोर्ड एग्जाम के बाद ये हुआ है और क्या लगता है कि एनफ टाइम मिला है आपको? आई डोंट थिंक सो इनफ टाइम मिला है, ऐसा नहीं लगता, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। और टाइम मिलना हाँ। चाहिए था। तो बोर्ड्स में कैसा रहा? बोर्ड्स तो ठीक गया, मतलब एक सब्जेक्ट की वजह से थोड़ा डाउन हो गया, आई गॉट 88%। ओके, या 88% ओवरऑल मिला है। और Yes. कौन सी सब्जेक्ट की वजह से डाउन हुआ है? हिंदी की वजह से डाउन हो गया, वो मेरा थोड़ा सा है। और हिंदी कितने आए हिंदी में? हिंदी में 68 आए, बाकी सब में 90 ठीक है। 90 अबव है बाकी सब में, कोई बात नहीं, होता उसकी रहता वजह है। से डाउन हो गया बस। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो आपने टारगेट बता दिया, तो कितना अचीव करके आज पूरा करना है? आज टारगेट क्या लेके जा रही हो? स्ट्रैटेजी Target. एग्जाम हॉल में क्या रहेगी? मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि मतलब जितना मुझे पहले आता मैं वो कर लूँ, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा देर टाइम ना वेस्ट करूँ, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद जो नहीं आता उस पर फोकस करूँगा। एंड मैं टारगेट मेरा यही है 700 प्लस हो। 700 प्लस। चलिए ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank आई you. होप कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक जय शाह और गुहाना से आई हूँ। गुहाना से आए हो। तो आज CUET का एग्जाम है, तो सबसे पहले कौन कौन से पेपर्स का एग्जाम है? इंग्लिश और गेट का है। इंग्लिश और GAT का आपका एग्जाम है। तो GAT में क्या फोकस करा है? करंट अफेयर्स, क्वांट्स या फिर रीजनिंग वगैरह क्या फोकस करके आए हो? सब कुछ, मैथ्स भी आता है ना, क्वांट हाँ, हाँ, हाँ। और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सब कुछ करा सब है। कुछ फोकस करके आए हो। और इंग्लिश की ग्रामर करी है, कॉम्प्रीहेंशंस और वोकैब करी है। वोकैब करी है। वोकैब और एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, ये सब मतलब सब कुछ करके आए हो। इस पे तो नेवर एंडिंग है वोकैब, वो तो तो नेवर एंडिंग है। सही कैसे बात। बात। तो कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? कितने मार्क्स कर रहे हो कि हाँ इतने मार्क्स अचीव करने हैं? डी टारगेट करी है फिलहाल तो। टारगेट की है। और ओके। और कितना क्या उम्मीद है अपनी तैयारी को देख के? मॉक टेस्ट दिए थे और उसमें हाँ, कुछ दिए गलतियां थे। निकली थी और जिनसे सीखा आपने? अरिहंत के दिए थे। अच्छा, अरिहंत के दिए थे। और क्या क्या कुछ गलतियां क्या क्या निकल के आई? सिली मिस्टेक्स ही आ रही थी। जैसे? कैलकुलेशंस। अच्छा, इंग्लिश वगैरह में बायो में गलती नहीं होती थी, फिजिक्स में हो जाती थी, केमिस्ट्री में हो जाती थी, इसमें ही होती थी। तो एक मतलब सबसे मेन स्ट्रॉन्ग आपका हैंड किस पे है? बायो पे ही है। बायो पे है। और इंग्लिश में? इंग्लिश भी है इंग्लिश भी है। और केमिस्ट्री भी। फिजिक्स में थोड़ा, फिजिक्स में थोड़ा सा मतलब मेडिकल वालों को होता ही है। ठीक है ठीक है। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट Thank you, और ma'am. आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू। मैम।